नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा के विधायकों को धमकी मिल रही है। जी हां, मैसेज और कॉल के जरिए खुलेआम विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किसी आम आदमी को नहीं, विधायकों को। वहीं हरियाणा में विधायकों को धमकी देने का मामला अब राजभवन तक जा पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर विधायकों को खुलेआम ये धमकियां दे कौन रहा है। बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि जब विधायकों को ही धमकी मिल रही है तो आम आदमी की तो सोचें क्या। चर्चा करेंगे हम इस बहुत गंभीर मसले पे, लेकिन रिपोर्ट आप देखकर पूरे मामले को एक बार समझ लीजिए, फिर बातचीत में आगे बढ़ते हैं। विधायकों की जान को खतरा। कौन दे रहा है विधायकों को धमकी? हरियाणा के विधायकों को धमकी मिल रही है। जी हां, मैसेज और कॉल के जरिए खुलेआम विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हरियाणा में विधायकों को खुलेआम धमकी देने का मामला अब राजभवन तक पहुंच चुका है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा राजभवन पहुंची और विधायकों की सुरक्षा के मुद्दे पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को ज्ञापन सौंपा। तो सिक्योरिटी अभी नहीं बढ़ी है। हमें लगता है कि ये मामला बहुत गंभीर है, जिसके इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं। और विदेश से अगर फोन आता है, दुबई जैसी जगह से, और मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि शायद वो एक ही नंबर से सभी फोन कॉल हुई है। इस फहरिस्त में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई विधायक हैं, जिन्हें धमकी भरे खत, मैसेज और कॉल आए हैं। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, सढौरा से विधायक रेणु बाला, सोहना से विधायक संजय सिंह को धमकी भरे कॉल आ चुके हैं। इसके पहले भी आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई को जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब विधायकों को धमकी के मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। एक और कुमारी शैलजा ने विधायकों की सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो इस मसले पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी को घेर चुके हैं। वहीं अब कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का भी बयान सामने आया है। तो सरकार संज्ञान ले रही है, और अगर कोई भी इस प्रकार के लोग हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने भी उस पर कहा है कि उस पर कार्रवाई करेंगे, और जांच हो रही है, जहां से भी अगर कोई कॉल नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कानून व्यवस्था तो अच्छी है। देखिए, कानून व्यवस्था तो उस टाइम खराब थी जब पिछले कांग्रेस की सरकार थी, जब बस्तियों में आग लगती थी, लोग उजड़ते थे, वो कहते थे हम नहीं जाएंगे, गाँव छोड़ के जाते थे, बस्ती छोड़ के जाते थे, तो वो थी कानून व्यवस्था खराब। तो आज तो कानून व्यवस्था अच्छी है, कहीं इस प्रकार की एक घटना नहीं है। ठीक है, धमकी दी है, मैं मानता हूँ धमकी दी, लेकिन कोई घटना नहीं है, सारा वो ठीक ठाक। विधायकों को धमकी के मामले में एक बार फिर कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिशों में जुट गई है। हालांकि ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हरियाणा के विधायकों को धमकियां क्यों दी जा रही हैं? खुलेआम धमकी देने वाले ये लोग कौन हैं और किसके इशारे पर ये काम किया जा रहा है? खैर, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है, मैं सबसे पहले आपका परिचय उनसे कराऊं। हमारे साथ विजेंद्र नेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। टीना करमवीर हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। अजय गुलिया जी हमारे साथ हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुभाष सप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेहरा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही है? कभी कोई कहता है कि 2 करोड़ का इनाम देंगे, फलां की जीप काट कर ले आओ, आम आदमी सुरक्षित नहीं। अभी विधायकों को धमकियां मिल रही हैं। सवाल सीधे कानून व्यवस्था के ऊपर। देखिए केशव जी, अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया जीप काटने वाले विषय का या धमकी वाले विषय का, इन सभी के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है, अरेस्टिंग हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर केशव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी इस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, मंत्री हैं। इस नाते बड़े सख्ती से जो अपराधी हैं उनके ऊपर माननीय मंत्री जी पेश आते हैं, और बड़े स्पष्ट रूप से खुले शब्दों में माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने कहा है कि अपराधियों से कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर वो हरियाणा छोड़ दें।
क्योंकि जिस तरह का डर उत्तर प्रदेश के अंदर वहां के मुख्यमंत्री योगी जी का है, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का डर अपराधियों को है। इस कारण हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले की सरकार के मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो क्राइम में बहुत कमी आई है, अपराध में बहुत कमी आई है, और कानून का, पुलिस का, प्रशासन का डर अधिकारियों में आज जो हमारे अपराधी यहाँ पे हैं उसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और इन सब चीजों को लेकर के जिस तरह से आज मुलाकात की है, मैं निश्चित रूप से ये चीज कह सकता हूँ कि सब लोगों को सुरक्षा देने का काम वो सरकार का है, हमारा सबको काम है, हम लोग सबको सुरक्षा देंगे। और कहीं किसी भी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी अगर होगी तो कहने की भी जरूरत नहीं है, सरकार उस मामले में अपने आप संज्ञान लेगी। इस मामले में माननीय मंत्री जी लगातार पुलिस और प्रशासन के साथ बैठक करते हैं, लगातार क्राइम के रेशो को शेयर करते हैं, तरह तरह की नई नई योजनाएं लेके आते हैं। अधिकारियों को टाइम बाउंड कर रखा है कि किसी की कोई भी अगर शिकायत आती है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो मुकदमा उसके खिलाफ FIR तुरंत उसकी होनी चाहिए। दूसरा, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी स्वयं थानों के अंदर जाकर के खुद देखते हैं, रैंडमली वो चेकअप करते रहते हैं कितनी एप्लीकेशन, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेंडिंग पड़ी है, किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे रखी है, उस पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, तो वो खुद औचक निरीक्षण लगातार करते हैं, जा जाकर थानों में देखते हैं। और अपराध पहले से हरियाणा प्रदेश के अंदर केसर जी बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी इस तरह की कोई घटना ना हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि कुलदीप बिश्नोई जी को जो धमकी मिली थी तो तुरंत उनको पकड़ने का काम हमारी सरकार ने किया था, पुलिस ने किया था, और स्वयं कांग्रेस पार्टी के विधायक ने, क्योंकि आज भी वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद किया था और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी का धन्यवाद किया था। कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कि तुरंत जैसे ही उनको जानकारी में ये विषय आया, उन्होंने अरेस्टिंग कराई, कार्रवाई कराई। और आने वाले समय के अंदर भी केशव जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि किसी को भी चिंता और परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार इस पे बहुत सख्त है और माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी इस मामले में बहुत सख्त है। ठीक है, मैं टीना जी आपके पास आता हूं, चूंकि मसला सीधे आपके विधायकों से जुड़ा हुआ है, रेणु बालाजी, सुरेंद्र पवार जी और संजय सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं पूरे घटनाक्रम को? देखिए, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम, उनके खिलाफ उनको भी धमकी मिली गई। तो आप सोच सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है, जनप्रतिनिधित्व कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, और प्रदेश के अंदर व्यापारी कैसे सुरक्षित रह सकते हैं जब प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को धमकियां मिल रही हैं। तो इनकी कानून व्यवस्था पर तो सीधा सीधा सवाल उठता है। मैं अपनी बात शुरुआत यहीं से करना चाहती हूँ कि जब से मूसेवाला का जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार धमकियों की जो ये घटनाएं जो हो रही हैं, दिन पर दिन सामने आ रही है, लगातार बढ़ रही है, पर इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या किसी के मरने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई अगर रेणु बाला या किसी भी महिला को जो कि MLA है, अगर उनको धमकी मिल रही है तो क्या इंतजार कर रहे हैं? उनको सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से शैलजा जी मिली हैं गवर्नर साहब से, तो उन्होंने आश्वस्त भी किया है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश अगर इनको अगर सड़कों पर बैठा रहा है तो उनको उनके प्रतिनिधित्व को जनता की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि पंजाब से लेके अगर हम सिद्धू मूसेवाला के बाद से अगर हरियाणा के अंदर देखें तो ये घटनाएं अगर बढ़ रही हैं तो इनके पीछे के कारणों को जानना सबसे जरूरी है कि इतने विदेशों से छोटी बड़े कौन क्यों कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, और उनको किसका चाह पर ये लोग कर रहे हैं, किसकी शह मिल रही है। या तो किसी ऐसे व्यक्ति की मिल रही है जिसकी वजह से वो ऐसे, क्योंकि लगातार अब देखिए सुरेंद्र पवार जी उनको मिली, कुलदीप बिश्नोई को मिली, कितने व्यापारियों को मिली, और बहुत सारे लोग तो सामने नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी समस्याएं नहीं बताते कि हमें ऐसी सी धमकी बड़ी। ठीक है, मैं गुलिया साहब से रिएक्शन लेता हूं पहले इस बात की। ओंकार जी के पास फिर आ रहा हूं, फिर सुभाष जी के पास आऊंगा। गुलिया जी का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। ओंकार जी मैं आपके पास आ रहा हूं, विधायकों को धमकी का मामला कैसे देख रहे हैं? पहला कमेंट। मेरे से पूछा जी? जी ओंकार जी आपसे पूछ रहा हूं। मैं बोलूं? जी ओंकार जी आपसे ही पूछ रहा हूं। केशव जी मैं बताना चाहता हूं, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से कानून और व्यवस्था की जो पोजीशन है वो लगातार गिरती चली जा रही है। ये मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य की बात करूंगा। मैं बहुत सारे जिलों की रिपोर्ट मेरे पास है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें राजनीति करने के बजाय व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि शांति से ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उद्योग नहीं लेंगे, ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होगी तो उद्योग नहीं लेंगे, उद्योग पलायन कर जाएंगे, विकास की दर प्रभावित होगी और जनता की जान माल की सुरक्षा ही नहीं होगी तो प्रदेश में रहना कौन पसंद करेगा। मैं बताना 2015 से में अगर 61 हत्याएं हुई हैं तो 2021 में 70 हत्याएं हुई हैं और चोरी के मामले में तो 1047 केस से जो 1392 केस हो गई, कैटल के मामले में 42 से 48 हत्याएं होगी और रेप के केस 33 से 50 हो गए। अगर मैं सबका नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मेरे सामने एक जिला भी ऐसा नहीं है जिसमें हत्या का, रेप का, चोरी का, डकैती का या अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई संख्या कम हुई हो। ये बहुत अजीब सी बात है। और आज जो धमकियां मिल रही हैं वो जनप्रतिनिधियों को मिल रही हैं जिनके पास अपनी सुरक्षा भी है। अगर जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिल रही हैं, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कोई अच्छी नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। जहाँ प्रदेश की सरकार अच्छा काम करती है हम उसकी अच्छाई करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रहेगा तो प्रदेश में अशांति रहेगी, उद्योग पलायन करेंगे, विकास की दर प्रभावित होगी, बेरोजगारी तो पहले हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय उपाय देखने चाहिए जिससे लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छी रहे और सरकार उस पर काम करके अपराधियों पर नियंत्रण कर सके। सिर्फ ये कह देना, ये बयान जारी कर देना कि अपराधी यहाँ तो अपराध छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, अपराधी इससे छोड़ने वाले नहीं है। इसके लिए एक्शन की जरूरत है और वो एक्शन अगर सरकार लेगी तभी बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं सुभाष जी आपके पास आता हूं। विधायकों की धमकी का मामला है, आप किस तरह से देख रहे हैं? गुलिया साहब भी जुड़ गए, फिर आता हूं मैं गुलिया साहब के पास। सुभाष जी। यमुनानगर से जो सढौरा विधायक है महिला रेनू बाला, उनको 25 जून को विदेश से कॉल आना, धमकी देना और उसके लिए उन्होंने ये बोला है भाई मुझे आपको मारने की 25 लाख की फिरौती दी गई है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। अभी भी अगर सरकार सिर्फ वही हमारे बीजेपी के साथी अगर ये बयान दे रहे हैं भाई यहाँ से छोड़ दें, देश प्रदेश छोड़ दें, अभी शायद वही मान साहब ने भी गलती करी थी पंजाब में। अब मूसेवाला जी की हत्या से अभी सीखा नहीं है शायद इन्होंने, जो है सिद्धू मूसेवाला जी, अब उनकी एक दिन पहले ही सिक्योरिटी वापस ली थी और अगले दिन ये मामला हो गया। अब अगर महिला विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं अगर वो सिक्योरिटी मांगती हैं, आज तक उनको सिक्योरिटी नहीं दी, उनकी सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई, इसलिए आज कुमारी शैलजा जी को वहां पे गवर्नर साहब से मिलने के लिए जाना पड़ा और उनकी सिक्योरिटी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए और गवर्नमेंट को सचेत होना चाहिए। और इसकी अगर वो ये डिमांड कर रहे हैं भाई हाई कोर्ट के सिटिंग जैसे हो या एनआईए, ये बड़ा गंभीर मामला है, निंदनीय मामला है। अब ये जरूरी नहीं हम वेट करें, बिल्कुल कांग्रेस की मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं भाई ये मरने का इंतजार नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि अगर एमएलए को इस तरह से धमकी मिल रही है तो बिल्कुल, अब एसपी साहब से भी मिले हैं, रिपोर्ट भी दायर हो चुकी है, तो सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। इसमें क्या, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं, मतलब लापरवाही बरतने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। और आज एक अंतरराष्ट्रीय क्षति जो है वो दुनिया को हुई है। अब जापान के राष्ट्रपति शिंजो अबे, उनको किस तरह से डेडली शॉट किया गया दुनिया ने देखा है, तो हल्के में नहीं ले सकते, नकार नहीं सकते हैं कि कुछ शरारती तत्व हैं कर रहे हैं। इससे पहले कुलदीप बिश्नोई जी हैं, अभी संजय जी हैं जो हमारे जो बीजेपी के विधायक हैं, वो तो सोना से सुरेंद्र पवार जी, उनको भी पहले मिल चुकी है। सीएम साहब को भी एक जो खालिस्तानी नेता पहले जो है वो धमकियां दे चुके हैं। मैं गुलिया साहब से जवाब लेता हूं, वेरी केयरफुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलिया साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर किसी भी विधायक को इस प्रकार की कोई रिपोर्ट मिली है तो सरकार उसकी समीक्षा कर ले और उसकी समीक्षा के हिसाब से ही वो, देखिए सरकार की तरफ से सभी विधायकों को पहले सभी विधायकों को और वीआईपी को अपना एक सुरक्षा कवच मिलता है। लेकिन एक विधायक को ये लगता है कि उसकी सुरक्षा और बढ़नी चाहिए या उनको खतरा, तो इसकी समीक्षा गृह विभाग और ये तो किसी से छुपाने के लिए मुस्तैदी से काम करते हैं, पहुंच जाते हैं, कभी भी किसी भी थाने में औसत निरीक्षण करने, कोई कंप्लेन अगर पेंडिंग है तो उसकी जांच करते हैं, तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। कुमारी शैलजा जी ने और सरकार बिल्कुल भी अडमेंट, सरकार की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रदेश न सिर्फ कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि बल्कि प्रत्येक नागरिक को, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हो, सुरक्षा का माहौल हरियाणा प्रदेश के हो
पर ये वुमेन हेल्पलाइन और वुमेन थाने ये इसी की कड़ी में एक आगे बढ़ता हुआ कदम है कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अगर उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो महिला थाने में जा सकते। और रही बात विधायकों की, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप इतने लोगों के बीच में चुन करके आते हैं, किसी को हरा करके आते हैं, तो जरूर भावनाएं लोगों के मन में आती है। सरकार इसकी समीक्षा होनी जाती है, तो सरकार इसकी समीक्षा होनी चाहिए। देखिए कोई बोगस कॉल पे कॉल तो नहीं थी, सरकार इसकी समीक्षा करेगी और जिसको जितनी आवश्यकता होगी सरकार की तरफ से सुरक्षा दी जाएगी। सरकार के लिए तो प्रत्येक, ये तो जनप्रतिनिधि है, सरकार तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को लेकर के भी गंभीर है। और दुष्यंत जी तो हमेशा एक बात कहते हैं कि भले ही मुझे आप लोगों ने विधायक बना करके उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दे दी, किंतु मैं हूं आप में से एक और आप सब हम लोगों को समान अधिकार है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का एक आम नागरिक है, चाहे कोई चुना हुआ प्रतिनिधि है या कोई प्रदेश का कोई बड़ा नेता है, तो सबकी सरकार को चिंता है, न अपितु ना सिर्फ विधायकों की बल्कि प्रत्येक नागरिक की हरियाणा प्रदेश की सरकार को पूरी उतनी ही चिंता है जितनी किसी जनप्रतिनिधि की। अगर किसी जनप्रतिनिधि की, कांग्रेस के विशेषकर या किसी और भी दल के, इन्होंने सुरक्षा के लिए कोई मांग रखी है तो मैं आपको निश्चित कर देना चाहता हूं कि इसकी समीक्षा होगी और जो समीक्षा में निकल करके आएगा उस प्रकार से उस श्रेणी की सुरक्षा उस व्यक्ति को मिलेगी। ठीक है नेहरा साहब, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है, बढ़ेंगे इस तरफ? देखिए केशव जी, एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी हमारे मित्र जो कह रहे थे कि सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, ये बिल्कुल गलत है। और माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने जो खुद स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि तीनों विधायकों की सुरक्षा हमने बढ़ाई है। और इसके साथ साथ जांच का जो जिम्मा है वो एसटीएफ को, जो स्पेशल टास्क फोर्स है, गया है। इसके साथ साथ जिस नंबर से धमकी आई है वो दुबई का नंबर है केशव जी, उसको पाकिस्तान से ऑपरेट किया जा रहा था। ये जानकारी तीनों जो नंबर पे कॉल आई है उससे निकल के आई है। इसके साथ साथ एनआईए के भी संज्ञान में इस मामले को लाया गया है। जो मांग है कांग्रेस पार्टी की भी कि एनआईए के संज्ञान में इसको लाया जाए, वो हम पहले वो काम कर चुके हैं। जेल के अंदर जो अपराधी बंद है उनसे जेल में जाकर के स्पेशल तरीके से पुलिस ने पूछताछ की है कि कहीं कोई क्लू हमारे हाथ लगे। इसके साथ साथ जो नीरज बवाना जो गैंगस्टर है उसके ऊपर भी सख्ती जब सुई गई तो उससे भी स्पेशल तरीके से हरियाणा पुलिस ने पूछताछ की है। तो कहीं भी कोई भी केशव जी इस तरह का जो मामला है, सरकार इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा पूरी तरह से गंभीर है। क्योंकि जिस तरह से जापान के अंदर जो घटना हुई है या फिर हम लोग देखते हैं पंजाब के अंदर से जिस तरह से सुरक्षा हटाने के बावजूद जो घटना हुई, हमने किसी की सुरक्षा हटाई नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं, हमने सुरक्षा बढ़ाई जरूर है। इन तीनों विधायकों की भी सुरक्षा बढ़ाई है, बाकी सबकी भी सुरक्षा बढ़ाई है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि बदमाशों में खौफ है उनके नाम को लेकर के। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दे, अपराध छोड़ दे, या फिर वो हरियाणा छोड़ दे, नहीं तो उनका जो इलाज है वो किस तरह से होगा, जैसे योगी जी के उत्तर प्रदेश में इलाज होता है वैसे ही बदमाशों का इलाज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी होगा। इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे क्राइम का रेशियो कम है। ये जो तीनों कॉल आई है ये दुबई से आई है, बाहर से आई है, पाकिस्तान से इनको ऑपरेट किया जा रहा था, ऐसी जानकारी, ऐसी सूचना अभी तक मिली है केशव जी। इस मामले में लगातार पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। दोषियों को हम लोग पकड़ के लाएंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और सभी विधायकों को पूरी तरह से सुरक्षा दिलाई जाएगी। ये हरियाणा सरकार का दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, इसका हम पालन करेंगे। हम लोग दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है। ओंकार जी भी फिगर्स और आंकड़े बता रहे थे, उस हिसाब से भी कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं की जा सकती। अगर उनका सवाल मैं लूं तो नेहरा साहब। देखिए केशव जी, मुझे लगता है कि इस मामले में इनेलो पार्टी के कोई भी व्यक्ति को बोलने का कोई नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि जब इनकी अपनी सरकार थी उस समय किस तरह से गुंडागर्दी थी। इनेलो पार्टी की आज पहचान ही इनकी सरकार की गुंडागर्दी के नाम से होती है। जैसे कांग्रेस पार्टी की पहचान भ्रष्टाचार के नाम से होती है, ऐसे इनेलो पार्टी की ही पहचान गुंडागर्दी के नाम से होती है। गुंडागर्दी, लूट खसोट, कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवा देना, नेताओं को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को किडनैप करा लेना, उनको धमकी दिलवा लेना, मर्डर करा देना, ये सारे काम इनेलो पार्टी करती रही है। तो इनको, इनके चाल चरित्र और चेहरे में वो चीज शामिल है, इनको कोई अधिकार नहीं है इस मामले में बोलने का। हरियाणा सरकार को पता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। और जो इन्होंने जिस तरह से गुंडागर्दी हरियाणा प्रदेश के अंदर की, यही कारण है कि 15 साल से ज्यादा हो चुके केशव जी, लेकिन जनता इनको मौका इसलिए नहीं दे रही क्योंकि इनकी गुंडागर्दी से वो लोग तंग आ चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी जहां तक आरोप लगा रही है, उनको सबसे पहले अपने विधायक जो आज भी कांग्रेस पार्टी में शामिल है
कुलदीप बिश्नोई जी की बात को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की और माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी की खुले दिल से तारीफ की है कि मुझे धमकी मिलने के बाद मैंने शिकायत भी नहीं कर पाया। उससे पहले तो अनिल विज जी ने संज्ञान लेकर के पुलिस को भेज करके अपराधियों पर कार्रवाई कराने का काम किया, उनको पकड़ने का काम किया। तो कांग्रेस पार्टी के खुद के विधायक जब तारीफ कर रहे हैं हरियाणा सरकार की कि बहुत तेज गति से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कोई शंका बच नहीं जाती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज कानून का राज है, आज ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, अपराधियों में डर है माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी का। और यही कारण है कि आंकड़ों के साथ मैं बता सकता हूं आपको कि पहले के मुकाबले जो हमारे अपराध जो होते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनमें बहुत तेज गति से कम आई है। चाहे वो किसी भी तरह के अपराध का मामला हो, हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत तेजी आई है, बहुत चुस्ती आई है, बहुत फुर्ती आई है। और बराबर लगातार जो हरियाणा प्रदेश पुलिस के अंदर जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं, जो सेशन होते हैं, जो नई नई तकनीक उनको सिखाने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने किया है, और जो सीधा हमने हरियाणा पुलिस को देने का काम किया केसर जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा, पंजाब के अंदर अपराधी अपराध करके आते हैं, आतंकवादी घटनाओं को शामिल होकर आते हैं, और हरियाणा पुलिस उनको पकड़ने का काम करती है, एक बार नहीं कई बार। और हमने जो डायल 112 का सिस्टम शुरू किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर केसर जी, हजारों की संख्या में हमने इनोवा गाड़ी नई वहां पे बांटी है। डायल 112 पे अगर कोई फोन करता है तो बाकी पुलिस से अलग वो लोग तैयार खड़े रहते हैं, जैसे ही कॉल जाती है तुरंत अपराधी को पकड़ करके संबंधित थाने के हवाले वो लोग कर देते हैं। हमारी डायल 112 की पुलिस ने ही पंजाब के अपराधियों को पकड़ने का काम किया था। आज हरियाणा पुलिस देश ठीक है, मेरे पास ये कुछ फिगर्स हैं, नंबर 1 पुलिस है मेरे पास हरियाणा पुलिस। ठीक है, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं कंप्लीट ही करने दूंगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था केशव जी कि माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी के नेतृत्व में हरियाणा पुलिस आज देश की नंबर 1 पुलिस है। सबसे अच्छी पुलिस अगर कोई देश में है तो हरियाणा पुलिस है, यहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ फिगर्स हैं मेरे पास, ये राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो कि एनसीआर भी जारी करता है, पिछले साल के हैं क्योंकि इस साल तो सितंबर के आसपास ही आंकड़े आएंगे। मर्डर के केसेस में हरियाणा दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जाता है, रेप केसेस में थर्ड पर है, किडनैपिंग और एब्डक्शन में हरियाणा जो है दूसरे नंबर पर है असम के बाद, थेफ्ट के मामलों में भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं ना सर? केशव जी देखिए, मुझे नहीं पता कि आप कौन से आंकड़ों को मैं एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहा हूं जो गृह मंत्रालय जारी करता है, गृह मंत्रालय जारी करता है। अपराध के मामले में जहां हरियाणा प्रदेश पहले नंबर 1 पे था, अगर वो नीचे घट के आया है तो मुझे लगता है ये सरकार की उपलब्धि है। और माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने जो सख्ती से काम किया उसका श्रेय हमें उनको देना चाहिए। मैं आपको ये जिम्मेदारी से चीज कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज अपराधियों में डर है। हरियाणा पुलिस का पूरे देश के अंदर नाम है। आने वाले समय के अंदर और इससे पहले भी हमने सबको सुरक्षा पहले भी दी है। आने वाले सिद्धू मूसेवाला के भी सारे कनेक्शन, सारे हथियार छापेमारी में हरियाणा में मिलते हैं, कोई सोनीपत में मिलता है, कोई फतेहाबाद में मिलता है। पकड़े जा रहे हैं, अच्छी बात है, सलाम है आपकी पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, लेकिन हथियार पहुंचे कैसे, सवाल तो इस बात के ऊपर भी पहुंचे जाएंगे। नेहरा साहब देखिए केशव जी, जो पहुंचा रहा है अगर कोई इस तरह की गड़बड़ कर रहा है तो उसको तुरंत पकड़ने का काम भी हरियाणा पुलिस ने किया है। आपने देखा होगा किस तरह से जब पंजाब के तुरंत कहां किया सर, जान जाने के बाद किया? नहीं, सबको तुरंत पकड़ने का काम किया हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस बहुत तेज गति से काम करती है, देश के अंदर नंबर 1 पुलिस है हरियाणा पुलिस। पहले दिल्ली पुलिस को नंबर 1 बोलते थे, उससे भी तेज अगर कोई पुलिस है तो हरियाणा की पुलिस है। टीना जी के पास में आ रहा हूं, कुछ कह रही थी वो। टीना जी रखिए अपनी बात। मैं ये इनको पहले क्लियर कर दूं कि अपराधियों को जो पनाह मिल रही है वो बीजेपी सरकार के लोगों द्वारा मिल रही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये आपके विधायक तारीफ कर रहे हैं मैडम, आपके विधायक तारीफ कर रहे हैं मैडम। वो आपके ही विधायक है, अब वो आपके ही कुलदीप बिश्नोई, आपकी पार्टी के विधायक हैं वो अभी, चिंता मत करिए, आपकी पार्टी के विधायक हैं अभी, वो अभी भी आपकी पार्टी के विधायक है, ऐसे मत करिए मैडम। आप मुझे जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए। आपने कहा कि विदेशों से आप अपराधी पकड़ के लाएंगे। भाई साहब, आप काला धन वापिस लाने वाले थे, वो आ गया क्या? पहले आप वो तो ले आइए, झूठे वादे मत करिए। आप विजय माल्या को पकड़ लाइए, वही बहुत होगा। आप अब अपराधियों को पकड़ने का वादा कर रहे हैं। तो ये जो विपक्ष राहुल गांधी को, सत्तारूढ़ पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी तो आप बीच में मत बोलिए। तो नेहरा साहब, ईडी को आपने बोला है क्या करने के लिए? नहीं, ईडी तो अपना काम कर रही है ना, लेकिन नहीं, अभी आपने बोला पकड़वा तो रही है ईडी से। नहीं, मैंने बोला ईडी अपना काम कर रही है। अच्छा, ये चलिए टीना जी रखिए अपनी बात। काम है, नहीं, इनका काम है कि जैसे ही कोई अपनी आवाज उठाता है तुरंत ईडी की धमकी देते हैं या ईडी को भेज देते हैं, क्योंकि ईडी इन्हीं के इशारों पे काम कर रही है। आज ये इन्होंने बोल दिया, हालांकि ये जग जाहिर है।
इनके ये ना भी बोलते तब भी सबको स्पष्ट पता है कि इन्हीं के। अच्छा टीना जी, एक विपक्षी दलों के साथ बड़ी मजे की बात है कि जब अपने राज्य की बात आती है ना तो फर्स्ट क्लास एकदम चुपचाप होकर के बैठ जाते हैं, लेकिन जब दूसरे को घेरने का मौका मिलता है तो एकदम पूरे दलबल के साथ चढ़ते हैं उसके ऊपर। क्राइम रिकॉर्ड्स के आधार पर राजस्थान की सिचुएशन भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि क्राइम में राजस्थान नहीं है, बट एनसीआरबी का जब डाटा आप शेयर कर रहे थे तो ये कैसे मना कर रहे थे? मतलब सत्ता में अगर हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा में तो एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे तो मर्डर केस से लेकर रेप केस से लेकर एट्रोसिटीज में आपकी सरकार के टाइम पर वो एक रैंकिंग और ऊपर था। आप उनकी बात में मानूं कि एक डाउन तो हुआ कम से कम। नहीं, कोई ब्रेक डाउन कम नहीं हुआ। ये डाटा जो है अब ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं एनसीआरबी का डाटा भी ये झुटला देंगे कि भाई नहीं जुटला नहीं रहे हैं, वो जुटला नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 1 पे थे कम से कम 2 पे तो आए। जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, तभी तो जनता ने इनको बैठाया। हमें हटाया तो इनको बैठाया, क्योंकि हमारे सरकार में तो भाई बहुत सारे इस तरीके से मर्डर्स हो रहे थे या फिर इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, तभी तो इनको बैठाया। अब बैठा के इन्होंने क्या कर दिया? कैसे विधायकों को धमकियां मिल रही है, तो ये इनका जवाब देंगे क्या? किस तरीके से? जो मैंने पहले भी कहा, ये इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष को कैसे खत्म किया जाए। या तो विपक्षियों को खत्म किया जाए मार धमकाकर, या फिर उनको कमजोर किया जाए तो उनका वोट के जरिए, जिस तरीके से ये पार्टी के अंदर या इलेक्शन के दौरान करते हैं, तो इनका क्लियर है। मैं ओंकार जी के पास आता हूँ। आप ओंकार जी, सवाल या निशान नेहरा साहब इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर भी उठा रहे थे, और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा रिएक्ट करें इस बात के ऊपर, फिर मैं आगे भी और सवाल लूंगा। कि वो कह रहे थे जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है, इसी तरह से गुंडागर्दी का पर्याय बताया नेहरा साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल को। केशव जी, एक तो मेरी बेनती है सभी प्रवक्ताओं से, इंडिविजुअल कमेंट किसी को पर ना करें। ये बीजेपी प्रवक्ताओं को कोई बीमारी है, इनका इलाज हो जाएगा आने वाले टाइम में, जनता करेगी। और दूसरा मैं बताना चाहता हूं, ये बार बार इनेलो कर रहे हैं, इनसे जरा ये पूछिए जब इनेलो की सरकार थी आप कहां थे? आप उसके भागीदार थे। आज जैसे जेजेपी के साथ इनका गठबंधन है, उस समय इनेलो के साथ गठबंधन था। जिस दिन इनका जेजेपी से गठबंधन टूट जाएगा उस दिन जेजेपी को भी ऐसे ही बोलेंगे। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूँ, हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। हरियाणा में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेरे भाई अभी कह रहे नारा जी की जेल में पुलिस ने स्पेशल तरीके से पूछताछ की। इनसे जरा पूछना स्पेशल तरीका क्या होता है? ऐसा कौन सा स्पेशल तरीका है? कोई मतलब मीटर लगा के पूछताछ करते हैं क्या? ये सिर्फ ढकोसलेबाजी और ड्रामेबाजी की सरकार है। ये 112 नंबर कह रहे हैं हमने नई गाड़ियां दी, इससे पहले 100 नंबर था। क्या उसमें क्या तब्दीली की इन्होंने? 100 नंबर पर फोन करते थे तो भी पुलिस आती थी, अब 112 नंबर में करते हैं तो भी पुलिस आती है। हमें आज अपने प्रदेश की चिंता है। हमें प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर सरकार कायम नहीं कर रही तो हमें सुझाव देना चाहिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसे अच्छी हो सकती है। इस मामले में मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा, कृपया उसको ध्यान से जनता को भी सुनने दें। क्या है लॉ एंड ऑर्डर के लिए? सबसे पहले तो जो थाने पुलिस चौकियों का है, इनका आधुनिकीकरण जरूरी है, इनमें भ्रष्टाचार का खत्म करना जरूरी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यहां बीजेपी के लोग ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं, मैं दावे के साथ भी ये बात कह सकता हूं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था तभी कायम तभी कंट्रोल रह सकती है जब जिले की कमान दबंग अधिकारियों को मिले, ऐसे अधिकारियों को मिले जो राजनीतिकरण से ऊपर हों, जो अधिकारी बिना किसी लाग लपेट से कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त हों और तैयार हों। यहाँ क्या है, प्रत्येक मामले में छोटी छोटी बात में एमएलए एमपी मंत्री, यहाँ तक कि गृह मंत्री का फोन भी पहुंच जाता है थाने चौकियों में। तो क्या थाने चौकियों वाले क्या अच्छा काम कर पाएंगे? तो ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है। आप अभी कह रहे हैं आप संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। आप बता रहे हैं कि हत्या के मामले में हरियाणा दूसरे नंबर पे है। सुनिए मेरी बात सुनिए केशव जी, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। आप अभी बता रहे थे कि हरियाणा हत्या के मामले में दूसरे नंबर पर और रेप के मामले में तीसरे नंबर पर। तो इसको क्या लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी करने के लिए विरोधियों के को भी साथ में लेके एक अच्छी योजना बनानी जरूरी है। ये सिर्फ ढकोसलेबाजी 112 नंबर शुरू कर दिया, नई इनोवा दे दी, इनसे कुछ नहीं बनने वाला। ये ड्रामेबाजों की सरकार है जो लोगों को धमकियां दे रहे हैं। इनको जनता आने वाले टाइम में सबक सिखाएगी। ये इनेलो की बात करते हैं, इनेलो के उस समय साझेदार तो ये खुद थे और जेजेपी के साझेदार अब ये हैं
जिस दिन जेजेपी से इनका गठबंधन टूटेगा उस दिन फिर ये जेजेपी पे वही इल्जाम लगाएंगे। जो आज जिस तरीके से विरोधियों को खत्म करने में लगे हैं, आज व्यवस्था ऐसी हो गई कि जनप्रतिनिधियों को धमकियां मिल रही हैं और ये बात कर रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। नेहरा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। नेहरा साहब उस तक ना मैं दोबारा आऊंगा, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैं गुलिया साहब के पास पहुंच रहा हूं, तब तक गुलिया साहब अभी पहुंचिए। मैं आऊंगा नेहरा साहब, मैं गुलिया जी से कमेंट ले लूं, वो भी बोल रहे हैं कुछ। मैं जवाब देता हूं सर। चलिए दीजिए फटाफट, फिर मैं गुलिया जी के पास आ रहा हूं। बोलिए। मैं केशव जी ये कहना चाह रहा था कि बार बार इनेलो पार्टी के मेरे साथी यही कहते हैं कि जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी। इनको दिखाई शायद नहीं देता, जनता ने 2014 में भी जवाब दे दिया, 2019 में भी जवाब दे दिया, अभी अभी निकाय जो चुनाव हुए हैं परिषद के जो पालिका के, इसमें भी जवाब दे दिया। ट्रिपल इंजन की सरकार बना दी हमारी लोकसभा विधानसभा में, सारे उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद दे रही है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, तो जनता ने तो जवाब इनको दे दिया है कि भैया टाटा बाबा है, आपकी गुंडों की सरकार थी, बदमाशों की सरकार थी, आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर मौका नहीं देगी जनता। आप घर बैठिए अपना। कांग्रेस पार्टी का मैं बताना चाहूंगा भैया, उसमें एक बात मैं कही सकती, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी है, अरे सुन लीजिए भैया, अरे खत्म हो गया आपका मामला, दुकान खाली है आपकी दुकान खाली है, सुन लीजिए। और जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठी हुई है, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से ये माना। अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए भैया, अरे सुन लीजिए ओमकार जी, सुन लीजिए, आप जनता का बयान नहीं कर सकते, ओमकार जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, दुकान खाली है आपकी दुकान खाली है तुम्हारी स्टेट में। अरे आपके नहीं है भी खाली हो जाएगी। मैं बताना चाहूंगा आपको आपकी दुकान का सामान भी निकल रहा है। एक एक कर ओंकार जी, मैं दोबारा से आपके पास आऊंगा सर, मैं काउंटर करने के लिए भी मौका दूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। आपके बीच में नहीं बोला था। हाँ नेहरा साहब, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने ये कहा है, अरे सुन लीजिए भैया, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने ये ठीक है। ओंकार जी आप ये कंसिडर क्यों कर रहे हैं आपकी दुकान खाली है? ओंकार जी आप मानकर बैठे हैं दुकान खाली है क्या? नहीं कर रहा, मैं तो करूँ इनकी खाली है। कमाल कर रहे हैं, आऊंगा मैं, मौका भी दूंगा। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता की बात कर रहे हो। अरे मैं तो आपका डिफेंड कर रहा हूं सर, मैं तो आपको, अरे ओंकार जी मैं तो आपको मौका दे रहा हूं, आप बोलिए कि हम, ओंकार जी आप इन्हें बोलिए हमारे पास 0 नहीं है 1 है, आप बोलिए तो सही, कम से कम 1 है हमारे पास। मैं तो आपको डिफेंड कर रहा हूं, आप उल्टा मुझे कर रहे हैं। ठीक है मैं आऊंगा, मैं मौका दूंगा ओंकार जी, मैं मौका दूंगा। सुन लीजिए, मैं आपको ठीक है, मैं मौका दूंगा ओंकार जी, काउंटर करने का भी मौका दूंगा, दोबारा आऊंगा। नेहरा साहब रखिए अपनी बात। मुझे ओंकार जी कंप्लीट करने दीजिए। मेरी छोटी सी बात से आपको इतना तकलीफ हो जाएगी, मुझे नहीं पता था। मैं फिर कह देता हूं, चलो दुकान आपकी खाली है। अरे तकलीफ नहीं, तुम लोगों का जो घमंड है, तुम्हारा घमंड आने वाले टाइम में जनता सड़क पर लेकर आएगी। कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने जो यहाँ पे प्रवक्ता बन के बैठी है, उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया। मैं मानता हूँ इनसे ईमानदार व्यक्ति मैंने आज तक कोई प्रवक्ता कांग्रेस का देखा नहीं, कि इनके राज में हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 1 था, इसीलिए इनके राज में क्राइम में नंबर 1 था हरियाणा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया। ये स्वीकार किया कांग्रेस पार्टी की यहाँ प्रवक्ता जो बैठी हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ईमानदारी की बात है। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, मैं बताना चाहूंगा हमारी सरकार ने अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया। और पड़ोसी राज्य जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में, वहां क्या किया है? अभी कन्हैया जी की खुलेआम गर्दन काटने का काम किया है। इतना भयंकर क्राइम वहां पे है, इतना भयंकर क्राइम वहां पे है, इतना भयंकर क्राइम वहां पे है कांग्रेस के राज्यों में, ले लेकर के एक राज्य वहां पे कांग्रेस पार्टी का बचा हुआ है, और एक राज्य के अंदर इतना भयंकर वहां पे क्राइम है। और मेरे जो साथी जो ओंकार की बहुत ज्यादा जोर लगाकर बात बीच कर रहे हैं, इनेलो पार्टी क्यों नहीं आई 15 साल से सत्ता में? क्योंकि गुंडागर्दी की सरकार थी, बदमाशों की सरकार थी, चोर लुटेरों की सरकार थी। आप भी तो भागीदार थे, और नेहरा साहब आप भी तो भागीदार थे सरकार में। टीना जी की आवाज ऊपर करिए प्लीज। अरे नेहरा साहब आप भी तो भागीदार थे। केशव जी नहीं, हमेशा नहीं थे इनके साथ हम। जब हम थे तो हमने इन पे लगाम लगाने का काम किया, ईमानदारी से काम किया, लेकिन हमेशा नहीं थे इनके साथ में, हमेशा नहीं थे हम। हर बार इनके साथ नहीं थे, हर बार हम इनके साथ नहीं थे। जब जब इनका साथ रहा है, इनकी गुंडागर्दी की पोल हमने सरकार में रह के भी खोली है।
हमने सरकार में रहकर भी इनको गुंडागर्दी की पोल खोली है। और केसर जी, हमारे नेताओं ने इस्तीफा देने का काम किया है। टीना जी, ऑडियो नहीं आ रहा आपका, मैं उसे दुरुस्त करूंगा, फिर हम आपके सरकार में रहकर भी मैं गुड़िया जी के पास आ रहा हूँ। हमने सरकार में रहकर भी इनकी पोल खोली है। ये गुंडागर्दी की सरकार थी, इसीलिए इनको जनता ने मौका नहीं दिया। दुकान खाली है इनकी, मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा। और हरियाणा प्रदेश की जनता भी कहती है कि इनेलो की दुकान खाली है। मैं गुड़िया जी के पास पार्टी का नोटा से भी कम वोट मिलते हो, केसर जी कंप्लीट कर रहा हूँ, जिस पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिलते हो, जिस पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिलते हो, केसर जी जिस पार्टी को नोटा से कम वोट मिलते हो, बीएसपी से कम वोट मिलते हो, वो पार्टी का वजूद क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर? क्या अधिकार है इनको बोलने का? जनता ने लगातार 3 चुनावों में इनकी जमानत जब्त करने का काम किया है। जनता ने लगातार, केसर जी, इनकी जमानत जब्त करने का काम किया है। इनको नोटा से भी कम वोट मिलते हैं, इनकी जमानत जब्त होती है आपके नाम में, बहुजन समाज पार्टी से भी कम वोट मिलती है। और फिर भी कोई अधिकार नहीं आपको बोलने का। दुकान खाली आपकी, चुप करिए आराम से। नेहरा साहब ठीक है, मैं गुड़िया जी के पास आ रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ ओंकार जी के पास। नेहरा साहब, गुड़िया जी बोलिए। बहुत मिर्च लगी ने, दुकान खाली आपकी। नहीं देखिए केशव जी, अभी किस प्रकार की झड़प हो रही थी। देखिए हरियाणा प्रदेश के लोग इतने प्रतिशत हमारी चिंता ना करो, अपनी चिंता करो, देख रहे होंगे तो क्या मैसेज जाएगा? नहीं तो अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आज विषय तो ये होना चाहिए था कि सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को अपना अपना पक्ष रखते हुए सुझाव देने चाहिए थे। हम लोगों को सरकार के समक्ष ये प्रस्तुत करना चाहिए था कि जो सिस्टम है, देखिए मैं ये कह दूं कि 100% सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। और मैं ये भी नहीं कहता कि पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया, उन्होंने भी काम किया, लेकिन और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है कि सिस्टम को और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सके। देखिए एक चीज मैं और कह दूं, जो एनसीआरबी के डाटा दिखाई दे रहे हैं, इसमें आईपीसी जो देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, एक इसमें सिविल के हैं जो मैटर हैं बढ़ गए हैं, जो क्राइम है, जो आईपीसी के तहत मामले दर्ज हैं, जो जिसके अंदर कोई किसी के ऊपर जानलेवा हमला या कोई इस प्रकार का कोई, और ये कोई बहुत अपनी पीठ थपथपाने की बात नहीं, इसको और मिनिमाइज स्तर पर कैसे लाया जा सके। मैं तो अपेक्षा कर रहा था कि विपक्ष के साथी, देखिए यहाँ कोई विपक्ष के साथी, ये देखिए यहाँ कोई किसी का विरोधी नहीं है, कोई पक्ष का विधायक है, कोई पक्ष का प्रवक्ता है, कोई विपक्ष का है, सबको मिलजुल कर ही देखिए क्राइम एक ऐसी है कि ऐसी सिचुएशन है कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, गृह विभाग तो अपना काम कर ही रहा है, मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल सीरियस है, प्रदेश का युवा उप मुख्यमंत्री तो चाहता है कि किस प्रकार से हम अपने इस सिस्टम को कितना बेहतर करें कि हम क्राइम होने के बाद तो धरपकड़ की बात छोड़िए, हमारा सिस्टम इस प्रकार से हाईटेक हो जाए कि क्राइम होने ही ना दिया जाए। और लोगों के बीच में सुरक्षा व्यवस्था जब चाक चौबंद दिखेगी, चौराहे पर पुलिस व्यवस्था होगी, और देखिए विरोधियों अपराधियों के मन में एक इकबाल होता है, सरकार का खौफ होता है। और ये जो ये कह रहे थे अभी मेरे साथी प्रवक्ता कि ये नई गाड़ियां, नई पुलिस, ये महिला था, ये इसीलिए हैं कि जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में खौफ हो कि अगर वो क्राइम करेंगे हरियाणा प्रदेश के अंदर तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी, उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इससे काफी कमी आ सकती है क्राइम में, सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल है। अगर और भी कोई सुझाव कोई विपक्ष का साथी देना चाहता हो तो खुले मन से दे, क्योंकि इसको वो तो सवाल उठा रहे हैं ओंकार जी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ढकोसला शब्द का इस्तेमाल किया। उनका कहना है कि जो नई नई गाड़ियां आप दे रहे हैं, नए नए नंबर्स कर रहे हैं, पुलिस कर्मियों की तैनाती कर रहे हैं, इससे फर्क क्या पड़ रहा है? उनका सवाल ये है। नहीं देखिए केशव भाई, मैं एक चीज कहता हूँ, देखिए ओंकार जी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जब तक आप पुलिस को हाईटेक नहीं करेंगे, पुलिस के पास नए नए वाहन नहीं होंगे, अपराधियों तक पहुंच बनाने के साधन नहीं होंगे, अपराधियों के मन में खौफ हो ऐसे हथियार पुलिस के पास नहीं होंगे, महिलाओं के लिए महिला थाने नहीं होंगे, और ये जो नई 102 नंबर और ये 122 ये जो नंबर चले हैं जिससे तुरंत पुलिस पहुंचती है, अगर ये व्यवस्था नहीं होगी, 112 बात कर रहा हूं, अगर ये नंबर नहीं होंगे, पुलिस के पास साधन नहीं होंगे, पुलिस अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे। अब ये हौसला इसको कहना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मतलब पुलिस व्यवस्था में बेहतरी का ये प्रयास है। मैं रिएक्शन दूंगा ओंकार जी का, और इसको और बेहतर बनाना कैसे जाए
टीना जी के पास पहले आ रहा हूं, फिर सुभाष जी के पास आऊंगा, फिर अगले राउंड में जवाब लूंगा। टीना जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सलाह देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से इनकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने पूरे देश के अंदर, नुपुर शर्मा ने पूरे देश के अंदर जो हिंसा का माहौल पैदा किया है, वो ये लोग ना करें। जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि ईमानदारी से कांग्रेस के प्रवक्ता, तो ईमानदारी से ही बात करें ना जनता के बीच। लोग सुन रहे हैं, वो इतनी जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, दुकान खाली है, ये सब बोल के ये सिर्फ अपना अहंकार प्रदर्शित कर रहे हैं कि इनके अंदर सत्ता की मलाई खा खाकर इनमें इतना अहंकार बढ़ गया है कि अब ये किसी को अपने सामने देखेंगे नहीं। ये बर्दाश्त नहीं करते हैं कि कोई कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, कि ईमानदारी से इनको जवाब देना चाहिए। इनको सरकार, इनको इनके हाथ में सत्ता है, इस समय इन पर विश्वास किया गया है। कानून व्यवस्था को मजबूत इनको करना चाहिए, पुलिस व्यवस्था पर सुधार इनको करना चाहिए। ये हम पर उंगली उठा रहे हैं, हम पर क्यों उंगली उठा रहे हैं? ध्यान इनको देना चाहिए कि अगर इनके पास कोई समस्या आ रही है तो समस्याओं को समाधान करना चाहिए। ये आके वही भाषा बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इनको इतनी समझ नहीं है कि कम से कम उस महिला से ही सबक ले ले कि किसी चैनल पर आकर किस तरीके से बात करें, कि जितना हो सके अपने मुद्दे की बात करें कि जो कहा गया है इनको जवाब देना चाहिए। इनको जवाब देना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। नहीं, आपने तो जवाब देना चाहिए। मैंने माना नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया, मैंने माना नहीं कि हमारे टाइम में क्राइम ज्यादा था तभी तो हमको हटाया। आपने यही तो कहा कि हमारे टाइम में क्राइम ज्यादा था तभी तो जनता ने हमें हटाया। यही कहा आपने कि हमारे टाइम क्राइम ज्यादा था इसलिए हटाया। आप उन लोगों में से है ना जो हाथ में झुंझुना पकड़ाना जानते हैं। आप हमें भी ऐसा करेंगे क्या? आप इसलिए हमें कमजोर समझ रहे हैं? नहीं, आपने तो खुद कहा है। आप अपनी बात को नहीं, क्या कारण से नहीं होगा? आप अपनी बात को अपनी मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ आप सबके बीच। मैं वापस आऊंगा नेहरा साहब, मैं वापस आ रहा हूँ। एक और मामला है जिसका अपडेशन आया है। सफीदों से कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें भी 5 लाख रुपए की फिरौती और फिरौती ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। तो इन 3 नामों की सूची में नेहरा साहब चौथा नाम और जोड़ दीजिएगा। सुभाष जी सफीदों से विधायक है, सुभाष जी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, 5 लाख की फिरौती या फिर धमकी, एक नाम और जोड़ दीजिएगा। पहले रिएक्शन ले रहा हूं मैं नेहरा साहब आपकी। केशव जी देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं कि जो भी विधायक है, जिसको भी जिस तरह की भी जो धमकी मिली है या जिस तरह से फिरौती की जो बात इन्होंने कही है, अब इसमें पुलिस की जांच का विषय भी बनता है कि असलियत में मामला है क्या, किस तरह का मामला है। पुलिस उसमें जांच करेगी, पुलिस सख्ती से काम करेगी। हमारी सरकार ने पुलिस को पहले से अधिक सुविधाएं दी हैं, उसको तकनीकी रूप से हमने दक्ष बनाने का काम किया है। और जिस तरह से ये विदेशों से जो कॉल आती है केशव जी, नॉर्मल थाने की जो पुलिस इसको डील करने में सक्षम नहीं रहती है कई बार, उसके लिए अलग से साइबर क्राइम के थाने हम लोगों ने हर जिले में खोले हैं। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर अब तक 5 थाने खुल चुके हैं साइबर क्राइम के। तो लगातार इस तरह के थाने हम लोग खोल रहे हैं क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट होते हैं विदेशों से जो कॉल आती है उसको पकड़ने के अंदर। कंप्यूटर के मामले में पुलिस को हमने पहले से तेज करने का काम किया है। हजारों की संख्या में उनको इनोवा नई गाड़ियां इसलिए दी है कि जब चारों तरफ पुलिस की गश्त अधिक मात्रा में बढ़ेगी, जब चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां लोगों को दिखाई देगी, अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं डर बनेगा पुलिस का। आज डायल 112 डायल करते ही अपराधी के पास पुलिस पहुंच जाती है और अपराध करने से पहले भी हम लोग अपराधी को कैसे रोक सके, इस बारे में हरियाणा सरकार गंभीर है। आप मुझे बताइए केशव जी, आज आ रहा हूं मैं होकर के आपके पास आऊंगा, सुभाष जी के बाद सीधे आपके पास आऊंगा। 15 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। केशव जी, आज कांग्रेस पार्टी के विधायक अगर भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी का अगर तारीफ करते हैं, खुद कांग्रेस के विधायक जो सिर्फ ट्वीट करते हैं कि मुझे इस तरह की धमकी मिली है, एप्लीकेशन देने से पहले भी अगर हमारी सरकार उस पर कार्रवाई करती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने का काम करती है, तो कांग्रेस पार्टी को इस बारे में सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि आपने शिकायत दी नहीं, ट्वीट किया, उसके ऊपर भी हमारी सरकार ने गिरफ्तार करके उनको जेल में डालने का काम किया, जो खुद आपकी पार्टी के विधायक हैं, आज भी आपकी पार्टी में शामिल है। कुलदीप बिश्नोई जी ने खुल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की तारीफ करने का काम किया है। और आपकी आज कुमारी शैलजा जी ने, ठीक है कुमारी शैलजा जी ने भी कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि सरकार सुरक्षा देगी। ठीक है नेहरा साहब, मैं सुभाष जी के पास आ रहा हूं, फिर ओंकार जी मैं आपके पास आता हूं। सुभाष जी, जब आंकड़े बढ़ते हैं और रैंकिंग्स जो हैं क्राइम के मामले में राज्यों की ऊपर जाने लगती है, तो एक तर्क यह भी दिया जाता है व्यवस्थाओं के द्वारा, सरकारों के द्वारा, कि पहले की सरकारों में मामले दर्ज ही नहीं होते थे, अब मामले दर्ज हो रहे हैं, लोगों को छूट मिली है कि पुलिस तक उनका एक्सेस हो जाए, इसलिए फिगर्स बढ़ रही हैं। इस तर्क को कहां तक ठीक माना जाए सुभाष जी? देखिए केशव जी, अभी आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, मर्डर, रेप या थेफ्ट या किडनैपिंग,
जो ये बहुत ही चिंताजनक है, ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है। और मैं भी, माननीय प्रवक्ता सभी बैठे हैं कांग्रेस के या बीजेपी आपस में, ये कह रहे थे जी पहले ज़्यादा थे अब उससे कम है, और इसी विषय पे आप ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं इसलिए आपको बदल दिया गया। अब अभी आपने दिखाया सफेदों का एक और नया मामला आ गया, सुभाष गंगोली जी का। तो ये सभी जो साथी हैं, हम ये चाहते हैं आप सुझाव दीजिए प्लीज़, हैं किस तरह से सुधारें। अनिल विज जी की जो एफिशिएंसी है उस पे हमें कोई जो है ना, मुझे कोई शंका नहीं है किसी भी तरह से। ही इज़ वेरी जो है ना एफिशिएंट पर्सन, बहुत बड़े, ऐसी जनता नहीं जिताती है उनको। और वो इसी तरह सिर्फ जो है ना गब्बर सिंह के नाम से ऐसे नहीं जाने जाते, उनका खौफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे यूपी में योगी साहब का भी, योगी जो सीएम साहब है उनका भी खौफ है। तो मैं उसमें हमें जो है ना किसी तरह का कोई जो मतलब इस तर्क को ठीक मान लें कि लोग आंकड़े दर्ज करवाने लगे हैं, मामले दर्ज अब होने लगे हैं, लोगों के अंदर पुलिस का भी जो खौफ होता था वो खौफ अब नहीं है, इसलिए लोग पहुंच रहे हैं पुलिस तक और फिगर्स इसलिए बढ़ रहे हैं। देखिए अब जो है आज हाईटेक का टाइम है। हाँ। ये इसमें कोई जो है ना मुझे कोई किसी भी तरह से कहने में निसंकोच नहीं, मतलब जो है इसमें, क्योंकि 112 नंबर जल्दी पहुंच जाती है, 5-10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है। नमस्कार। तो इसमें पुलिस जो है ना, पुलिस भी एफिशिएंट है और गवर्नमेंट भी काम करती है, परंतु ये जो इंटरनेशनल जो धमकियां आ रही हैं, अपना ये जो साइबर सेल है, साइबर सेल है, इसको ये स्ट्रॉन्ग करें जरूर से जरूर, क्योंकि ये जो साइबर सेल जो क्राइम है इसके जो है ना आसानी से पकड़ में आते ही नहीं। और वहां पे पुलिस भी, अब ये तो चलो एमएलए साहब का मामला है और उछाल दिया गया है, और आम जनता बेचारी कहाँ जाएगी, जहाँ व्यापारी बंदा कहाँ जाता है, जहाँ इतनी बड़ी रंगदारी, इतनी बड़ी, वो तो बताते ही नहीं है बेचारे वहां पे। ओंकार जी रखिए अपनी बात। केशव जी देखो, जब भी कोई डिबेट होती है, कोई मुद्दे बहुत गंभीर भी होते हैं और मेरे साथी प्रवक्ता ये दूसरी पार्टियों को चैलेंज करने लग जाती है, अच्छी बात नहीं है। आज का मुद्दा जो अपना प्रणाली से जुड़ा हुआ है, आज शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें हमें आंकड़ों से बात करनी चाहिए। ये मैं आपको 3 रिपोर्टें दिखा रहा हूँ चैनल के ऊपर, एक कैथल की, दूसरी हिसार की, तीसरी रोहतक की। इन तीनों में अपराध मुख्य रूप से हत्या, डकैती, चोरी, रेप और हत्या के प्रयास हैं। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको बता सकता हूँ कि हिसार में जहाँ 50 हत्याएं हुई 2015 में, अब वो 57 होगी, कमी किसी में नहीं है। अगर यहाँ पे कैथल में 42 हुई तो अब 48 होगी, और रोहतक की स्थिति तो बहुत गंभीर है, यहाँ 61 से 70 होगी, और चोरी और रेप के मामले में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। ये हम आंकड़ों से बात करें, हम ये बात करते हैं कि आपकी दुकान में सामान नहीं है, आपकी दुकान में सामान, ये कोई अच्छी बातें नहीं है, ये भाषा का भी बहुत प्रयोग ठीक नहीं है। हमें व्यवस्था को सुधार करना पड़ेगा। आप सुधार कर रहे हो, आपने नई गाड़ियां दी, इसमें किसी को इतराज नहीं है, लेकिन उतना सब होने के बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो कंट्रोल में नहीं है। आप सिर्फ एक बात करते हो कि अनिल विज जी गब्बर है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। अरे भाई, अगर वो गब्बर हैं तो यहाँ पे कम से कम हत्याएं तो बंद होनी चाहिए। आए दिन हत्याएं होती हैं, धमकी भरे पत्थर मिलने जा रहे हैं, आप उन्हीं की बात करे जा रहे हो। आप इसमें सुझाव लो विरोधी पार्टियों से, और मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ सुझाव मेरे पास भी हैं जिसकी वजह से हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। बताइए ना, दबंग अधिकारियों को जिले की कमान देनी चाहिए, जो राजनीतिक दबंग अधिकारियों को जिले की कमान देनी चाहिए। हमारे अम्बाला में जशनदीप सिंह रंधावा जी, इनके जैसे अधिकारियों को दो, ताकि वो किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर उठकर जनता की समस्या को हल करने की कोशिश करें। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण अगर किसी भी अपराध के लिए, भले ही वो कोई पार्टी का हो, उसको संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तीसरी बात, थानों में कह रहे कि हमने अपडेट कर दिया। आज भी मैं कई चौकियां अम्बाला की ऐसी बता सकता हूं जहां पे वो आधुनिक व्यवस्था, तो क्या किराए के एक कमरे के अंदर बैठे हुए पुलिसकर्मी, और इनको हाईटेक करने की जरूरत है। 100 नंबर पे पहले कंप्लेंट होती थी, आपने 112 नंबर कर दिया, कोई व्यवस्था में बदलाव नहीं किया। आपने एक नंबर बदल दिया, गाड़ियां नहीं दे दी, आप व्यवस्था में बदलिए, पुलिस को हाईटेक करिए, ताकि जनता को सुविधा मिल सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक रहे, जिससे प्रदेश में विकास की स्थिति बढ़े। आज बेरोजगारी में हम नंबर 1 बन चुके हैं। जो बेरोजगार युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में जा रहा है, और जितने अपराध हैं वो नशे के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।
प्रत्येक जिले में नशा कंट्रोल करने के लिए विशेष टीमें बनाई जाए, क्योंकि नशा ही एक ऐसी जड़ है जो अपराध को बढ़ावा देती है। जो युवक हमारे नौकरी ना पाने की वजह से नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वो नशे की गिरफ्त में आके जाने अनजाने गंभीर अपराध कर जाते हैं। इनको रोकने की जरूरत है। नशे को कंट्रोल करो, बेरोजगारी को कंट्रोल करो, थानों को हाईटेक करो। मैं एक सवाल टीना जी से कमान दो, जो दागी अफसर उनको घर पे बिठाओ। मैं एक सवाल टीना जी से लूंगा। आप टीना जी, हालांकि ये सवाल इस मुद्दे से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उन तस्वीरों से निकलकर आया जिसमें राज्यपाल के सामने शैलजा जी जो हैं, तीनों विधायक रेणु बालाजी, सुरेंद्र पवार जी और संजय सिंह जी को लेकर के बैठी हुई थी। कुमारी शैलजा इन तीनों विधायकों को लेकर जा रही है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यह जिम्मेदारी उदयभान जी की थी और भूपेंद्र हुड्डा की ज्यादा थी? मतलब कुमारी शैलजा वहां पर गई, इस पर कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन कुमारी शैलजा वहां पर क्यों गई, कारण मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगी कि सबसे पहले तो रेणु बालाजी को गवर्नर साहब के पास ही क्यों जाना पड़ा। इस समस्या का समाधान उसी समय क्यों नहीं हो गया जब उन्होंने कंप्लेंट की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि अगर वो महिला है और दूसरी जाहिर सी बात है कि एक महिला दूसरी महिला की समस्या को बहुत गंभीरता से समझती भी है, तो वो साथ गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि उनको गवर्नर तक जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, गवर्नर साहब तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी। उनकी समस्या अगर भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से लागू है, तो उनकी समस्या का समाधान उसी समय हो जाना चाहिए। इनको तो मैं एक सुझाव दूंगी कि इनको तो आज ही कमेटी बैठानी चाहिए अनिल विज जी के साथ। उस पर विचार या मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो इतनी गंभीर समस्याएं सामने आ रही है, उनका निवारण कैसे किया जाए। ये सिर्फ गाड़ियां देने से और ये सब करने से समाधान नहीं होते हैं। पुलिस को भी, पुलिस अधिकारियों को भी नैतिकता सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये ना देखिए कि ये विपक्ष मैं जवाब लेता हूँ, मैं आपका जवाब लेता हूँ नेहरा साहब से, फिर फाइनल रिएक्शन लूंगा सबसे। नेहरा साहब, दो सवाल है, टू द पॉइंट आंसर दीजिएगा। पहला, समाधान कंप्लेंट का नहीं हुआ इसलिए गवर्नर साहब के पास जाने की जरूरत पड़ी। सवाल यह है कि कंप्लेंट का समाधान रेणु बालाजी का पहले क्यों नहीं हुआ, गवर्नर साहब तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए केशव जी, मैंने आपको बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज बताई है कि जो जो शिकायतें हुई है उन सभी विधायकों की सुरक्षा सरकार ने बढ़ाई है। ये गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने स्वयं इस बारे में जानकारी दी है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसके लिए बनाई गई है, जो इस मामले को देखेगी। एनआईए के मामले में संज्ञान में ये मामला लाया गया है। दूसरा, आज जो आपने सवाल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहीं ना कहीं जो आज उदयभान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुमारी शैलजा जी के साथ नहीं गए, इसका मतलब उनको विश्वास है कि हरियाणा पुलिस कार्रवाई कर रही है, वो हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला था, अपने नंबर पे बोलना, हरियाणा पुलिस की कार्रवाई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी पूरी तरह से संतुष्ट है। इसीलिए उदयभान जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनके साथ में वहां पे नहीं गए, नहीं तो वो भी जाते। जहां तक दूसरा, देखिए जहां तक नेहरा साहब, आपकी अगर माने तो शैलजा जी संतुष्ट नहीं है उनसे। शैलजा जी ने भी बाहर निकल के कहा है कि हमें विश्वास है कि सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार आगे भी कार्रवाई करेगी। लेकिन मुझे लगता है हुड्डा साहब को उदयभान का नहीं जाना, इसका मतलब वो मानते हैं कि कार्रवाई ठीक हो रही है। इनको भी मानना चाहिए कार्रवाई। मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं, 15 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। एक मैं बात कहना चाहूंगा कि पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, आज मुकदमे दर्ज होते हैं। और जिन अनिल विज जी के ऊपर मेरे इनेलो के साथी सवाल उठा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा उसी अम्बाला से लगातार 6 बार केशव जी, लगातार 6 बार वो विधायक रहे, 6ठी बार जीत करके आए हैं। और अपराधियों में इतना डर है, जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषक जी ने बताया, जैसे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का डर है, वैसे अपराधियों में हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय अनिल विज जी का डर है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि या तो अपराध छोड़ दो या फिर हरियाणा छोड़ दो। फाइनल कमेंट लेता हूं, ठीक है नेहरा साहब, ठीक है नेहरा साहब, ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लेता हूं। गुलिया साहब से शुरुआत कर रहा हूं। गुलिया साहब, फाइनल कमेंट। देखिए केशव भाई, किसी की भी अगर कोई विधायक या किसी आम आदमी की भी शिकायत है तो मैं सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देता हूं कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी विपक्ष के साथी विधायक को या किसी और भी आम व्यक्ति को भी हरियाणा प्रदेश के किसी नागरिक को सुरक्षा की आवश्यकता होगी
और सरकार की समीक्षा करती है कमेटी या पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, अगर उसमें ऐसा लगेगा किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विधायक है चाहे कोई हरियाणा प्रदेश का आम नागरिक है, उसको उसकी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको खतरा है तो सरकार की तरफ से उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हरियाणा प्रदेश की गठबंधन की सरकार प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि प्रत्येक नागरिक को, हरियाणा प्रदेश के नागरिक को ऐसा माहौल मिले कि वो अपने आप को सुरक्षित समझे। फाइनल कमेंट सुभाष जी। अभी हमारे बीजेपी के साथी ये कह रहे हैं, माननीय उदय भान जी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसलिए विधायक के साथ नहीं गए रेणु बाला जी के, क्योंकि उनको ये विश्वास है भाई यहाँ पे कानून व्यवस्था सही है। ये तो मैं मानता नहीं हूँ। हाँ, और कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो कुमारी शैलजा जी उनके साथ गई हैं, परंतु वो ये माने भाई वहाँ पे बड़ी अच्छा व्यवस्था चल रही है, बड़ा अच्छा शासन चल रहा है हरियाणा में, मैं ये नहीं समझता। नंबर 2, अभी बिल्कुल ओंकार सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने जो सुझाव दिए हैं बहुत बढ़िया सुझाव दिए हैं। उनको पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें और जो पुलिस को हाईटेक करें। आज हाईटेक का टाइम है और मैंने पहले भी बोला है जो साइबर जो क्राइम है, चाहे वो जो इंटरनेशनल कॉल्स आते हैं, अब ये एमएलए का मामला है, ये तो चलो थोड़ा सा समाधान हो जाएगा चुस्त दुरुस्त, जल्दी जल्दी। कुलदीप बिश्नोई जी का मामला भी जल्दी जल्दी उन्होंने सुलझा दिया गया, परंतु यहाँ जो आम जनता है, जो व्यापारी है, जो नागरिक है, वो बेचारा चिंतित है, वो तो बताते ही नहीं, और हो सकता है वो फिरौती दे भी देते हो, कुछ भी नहीं पता। टीना जी जल्दी से फाइनल कमेंट। एमएलए और इन जनप्रतिनिधियों के अलावा जितने व्यापारी हैं और जितने नागरिक हैं, उनको जो फिरौतियों की धमकियां मिल रही है उस पर एक तो तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं एक बार ये बात बोल रही हूँ कि ये पूछते नहीं है कि भाई ये विपक्ष के हैं या कौन व्यक्ति है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको बस काम करना चाहिए, क्योंकि ये उस तरीके से काम तो करते नहीं है। ये तो ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कर रहे हैं, उदय भान जी क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं, आप लोग खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है ओंकार जी फाइनल कमेंट जल्दी से। केशव जी, आज अपराध की व्यवस्था अच्छी नहीं है हमारे प्रदेश के अंदर, मैं मानता हूं, और इसमें बहुत सुधार की गुंजाइश है। अगर ये कहते हैं कि गब्बर का बहुत डर है, तो अगर डर होता तो अपराधी इस तरह से बेखौफ ना होते। डेली कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, सिर्फ ये कहने से कि अपराधी या तो हरियाणा छोड़ दें, अपराध छोड़ दें, अपराध खत्म नहीं होगा। इसके लिए कंस्ट्रक्टिव स्टेप उठाने पड़ेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास और उद्योग का विकास जुड़ा है, और इसके लिए सबसे पहले बेरोजगारी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और नशे पर पूर्णतः कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि अपराध कमी आ सके। बहुत जल्दी से 10 सेकंड दूंगा सिर्फ, नेहरा साहब जल्दी से। हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो विधायक है, सामान्य नागरिक है, सबको सुरक्षा देने का हमारा जिम्मा है। हम उसको जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे, हर व्यक्ति को सुरक्षा देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और जनता ने हमारे पहले टाइम में देखा है कि हमने कैसे सुरक्षा दी है। इसीलिए हरियाणा के इतिहास में गैर कांग्रेसी सरकार ये पहली सरकार है जो चाहिए। जनता के आशीर्वाद से हम आगे भी सुरक्षा देंगे, आगे भी जनता हमें मौका देगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता को समर्पित है। नेहरा साहब बहुत शुक्रिया आपका, टीना जी, अजय जी, ओंकार जी, सुभाष जी, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।